जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एंटी एडनर्जिक ड्रग्स। इसके पहले हम एडनर्जिक ड्रग्स को पूरा देख चुके थे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एंटी एडनर्जिक ड्रग्स क्या होती है। यदि एडनर्जिक ड्रग्स आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बट नहीं देखेंगे सीक्वेंस तभी कोई टेंशन नहीं, आप इसको कवर कर सकते हैं। लिख रखा है एडनर्जिक। अब एडनर्जिक क्या होता है? यदि किडनी के जस्ट ऊपर एक देखेंगे ग्लैंड, जिसको एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं, जो कौन सा निकालती है बाबू? एड्रेनल हार्मोन निकालती है। ठीक, उसी को कम करने के लिए, ठीक है, उसी को कम करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसी को एंटी एडनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। बस काम खत्म। अब क्या लिखा? वे दवाइयाँ जो एड्रेनल के सिक्रीशन के होने पर प्रभाव या क्रियाओं को रोकती है। मतलब किडनी के जस्ट ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहती जो एड्रेनल हार्मोन निकालती, उसका सिक्रीशन के जो भी सिक्रीशन रहेगा, सिक्रीशन को तो एग्जैक्ट रोक नहीं सकते भाई, उसके प्रभाव को कम करेंगे या उसके एक्शन को, मतलब उसकी क्रियाओं को कम करेंगे, उसी को एंटी एडनर्जिक ड्रग्स कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? एंटी एडनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा? एंटी एडनर्जिक दवा को एडनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एड्रेजिन यानी तो एड्रेजिन जो होता है तुम्हारे पास, एड्रेनिजिन होता है, उसी को ये सिंपली ब्लॉक कर देगा, अपना काम हो जाएगा। और एडिनो रिसेप्टर, ठीक है, एडिनोसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट कभी भी ऐसा मतलब ब्लॉकिंग का काम कर रहा है, ड्रग्स भी कहा जाता है। मतलब एंटी एडनर्जिक ड्रग्स को इन नामों से भी जाना जाता है। ये आपके सामने इंट्रोडक्शन हो गया है, आपके सामने यहाँ से। ठीक, अब देखिए, कोई पूछे, नॉर्मल आपसे पूछे एंटी एडनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, तो सिंपल सा बता देना, हमारे किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड रहती जो कौन सा हार्मोन निकालती? एड्रेनल हार्मोन निकालती। ठीक, उससे निकलने वाला यानी जो हार्मोन होता है हमारे लिए क्या होता है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन जिसको बोला जाता है। ये हमको एनर्जी देता है, हमें बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। ठीक, ये करता, बट उसके सिक्रीशन को और उसकी एक्शन को क्या कर देता? कम कर देता। उसी को एंटी एडनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी एडनर्जिक ड्रग्स बोला जाता है। ठीक, अब क्या लिख रखा नेक्स्ट पॉइंट में? एंटी एडनर्जिक दवा को ये यानी एडनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट या एडिनोसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बोला जाता है। इसका ये दो नाम दिया गया है। ठीक, अब गुरुदेव आते हैं, हम क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एडनर्जिक ड्रग्स। ऐसी दवाइयाँ जो एंटी एडनर्जिक ड्रग्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। कितने में क्लासिफिकेशन किया गया आपके समझ आ देते हैं यहाँ पर। एंटी एडनर्जिक, ठीक है, एंटी एडनर्जिक ड्रग्स, इसको मोस्टली क्या कर दिया गया? 3 में क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक, ध्यान से सुनिएगा इस क्लासिफिकेशन में। पहला आपके सामने क्या हो जाता है? जिसको अल्फा एडरीनो, ठीक है, सेप्टर बोला जाता है, एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अल्फा क्या कर देती है? ब्लॉक करती है। ठीक है, ये आपके सामने ब्लॉकिंग एजेंट हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ये पहला। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा? आपके सामने देखा जाए तो बीटा, ये सेम टू सेम लिख दीजिए, एड्रीनो सप्टर हो जाता है। ठीक है, ये आपके सामने एडिनोसेप्टर, ठीक है, ब्लॉकिंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा? ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है, ब्लॉकिंग एजेंट्स होता है। ठीक, ये दिया गया आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास अल्फा एंड बीटा, जिसको मिक्स के नाम से भी जाना जाता है, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकिंग एजेंट होता है, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकिंग एजेंट होता है इनके बारे में। ठीक, यानी 3 में क्लासिफिकेशन किया गया जो आपके सामने हमने दिखा दिया है यहाँ से। ठीक, अब इनमें एक एक दो दवा का नाम याद रहेगा तो अपना काम हो जाएगा। ठीक, यानी अल्फा एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग, यानी ये अल्फा को ब्लॉक करते हैं, बीटा को, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ये ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक, इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाता है? सबसे पहला एग्जांपल क्या हो जाता है? प्रोजो, ठीक है, सीन होता है। क्या हो जाता है? प्रोजोसिन आपके सामने एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके सामने क्या वही मीन आपका सामने दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो जाएगा? फिनो, ठीक है, जाइबेनजीन होता है। ठीक है, ये आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल। ये आप 2-3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। फिनॉक्सीबेंजीन होता है, ठीक है, फिनॉक्सीबेंजाइन होता है। अब इसमें देखा जाए तो आपका सबसे जो एटनोलॉल होता है, क्या होता है? एटनोलॉल, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया। दूसरा आपके सामने क्या दे रखा बाबू? ब्यूटाजामीन दे रखा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये दे रखा।
तीसरा आपके सामने क्या दे रखा बाबू, प्रोपनोलॉल दे रखा, प्रोपोनोलॉल हो जाएगा। ठीक, अब ये और ये दवा जब सबसे फेमस होती है। ठीक, इसमें आपके सामने क्या हो जाता है, लेवेटेलॉल आ जाता है। ठीक है, लेवेटेलॉल आ जाता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या हो जाता है बाबू, करवेडील हो जाता है। ठीक है, लॉल हो जाता है, करवेडील लॉल हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, ये क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल के साथ आपके सामने पूरी तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बारे में पूरा डिफाइन करना, इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करना, इनके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करना है। अब एक एक हम क्या कर देते हैं, आपके सामने डिफाइन करते हैं। क्या लिख रखा है, अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट। ये करते क्या, यह एजेंट अल्फा रिसेप्टर पर एड्रेनर्जिक एजेंट की क्रियाओं को रोकता। कहने का मतलब जैसे रिसेप्टर होता क्या है, नॉर्मल आपको दिखाएं रिसेप्टर होता क्या, जैसे हम ठीक आपसे बात कर रहे हैं, देखिए ये हो रहा है आपके सामने, देखिए रिसेप्टर इस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं अल्फा रिसेप्टर है, इस पे बाइंड जब कर जाएगा तो उसके एक्शन को क्या कर देगा, बनने से रोक देगा। तो वही तुम्हारे पास क्या होगा, यानी अल्फा रिसेप्टर पे एड्रेनर्जिक एजेंट ये कुछ भी आएगा उसके अंदर घुस जाएगा। जैसे मान लेते चाबी है, चाबी के अंदर आप क्या कर दीजिए, मान लेते लोहे का कोई टुकड़ा डाल दे ताले के अंदर, तो चाबी सही से वर्क नहीं करेगी, बताओ अंदर घुसेगी, काम नहीं कर पाएगी, तो खुलबा नहीं करेगा, तो उसकी क्रियाओं को रोकता है। ये दवाइयाँ चयनात्मक मतलब सेलेक्टिव रूप से या नॉन सेलेक्टिव रूप से दोनों कार्य करते हैं, मतलब सेलेक्टिव तथा नॉन सेलेक्टिव दोनों रूप से काम करते हैं। इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे देखा जाए तो किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है उसको क्या कर देते हैं, खिला दिया जाए यदि अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, तो बीपी को तुरंत गिरा देगा। तुरंत नहीं, धीरे धीरे गिराएगा, तुरंत गिराएगा तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब मेंटेन कर देगा। यदि ज़्यादा रहेगा तो उसको कम कर देगा, और डिपेंड करता किस डोजिंग में आप दे रहे हैं। हमारी आँख पे कैसे काम करता है, आँख की पुतली को क्या कर देता है, ये सिकुड़ा देता, मतलब आँख की जो पुतली है उसको सिकुड़ाने का काम ये करता है। नोज ब्लॉक कर देता, मतलब जो तुम्हारे पास नोज है, नाक है, उसको ब्लॉक करने का काम करता है। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में लिखना चाहिए था। इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मोमेंट को क्या कर देता, थोड़ा सा तेज कर देता। पेरिस्टालसिस मोमेंट ऐसा मोमेंट होता है जिससे हम नॉर्मल जो क्या कर देते हैं, स्टूल एक जगह से दूसरे जगह पास होता विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस मोमेंट। जो खाना हमारे एसोफेगस के जरिए पेट में जाता है उसको भी, मतलब मुंह से पेट में जाता था टप्पा से गिर जाता है, ये मोमेंट होता है जिसको पेरिस्टालसिस मोमेंट यानी क्रिया कुंचन या सकुंचन कहीं कहीं लिखा जाता है, इसको बोलते हैं। ठीक, अब इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं, यानी कहाँ कहाँ इस कैटेगरी का अल्फा के अंतर्गत कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। पहला ये लिखा आवश्यक हाइपरटेंशन में, किसी व्यक्ति को ज़्यादा हाइपरटेंशन होगा उस कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं, इसका दवा उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, मतलब CHF जिसे शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में प्रयोग कर सकते हैं। हेड माइग्रेन, मतलब किसी पर्सन को देखेंगे सर दर्द बड़ा तगड़ा होता है, ठीक है, रुक रुक के होता है, उसको माइग्रेन बोला जाता है, उस कैटेगरी में प्रयोग कर सकते हैं। पेरीफेरी वस्कुलर डिजीज होता है, ठीक है, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम होता है ना, तो पेरीफेरी वस्कुलर डिजीज होता है। वस्कुलर मतलब आपके सामने कार्डियक लेवल से लिया जाता है। ठीक है, ये होता है जो मोस्टली वेसल पे काम करते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने यहाँ उपयोग कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ कहाँ उपयोग नहीं कर सकते, क्रोनिक आर्टरी डिजीज में, किसी पर्सन को आर्टीरियल प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आप प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वस्कुलर पे ये काम करता मेनली वेन्स पे। पेप्टिक अल्सर में इसका उपयोग नहीं कर सकते। किसी स्पेशल तरह का ड्रग्स एलर्जी का, मतलब किसी बंदे को क्या होता है, किसी दवा से एलर्जी होती है, उसमें उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, यानी क्या लिखा रखा, पेप्टिक यानी हेपेटिक डिजीज। हेपेटिक डिजीज ऐसे डिजीज होती है जो हमारे नॉर्मल देखा जाए भैया क्या हो रही है, लीवर से प्रॉब्लम है, उसको उस कंडीशन में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके सामने कॉन्ट्राइंडिकेशन दिया गया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं गुरुदेव, बीटा ब्लॉकर पे आते हैं। अल्फा ब्लॉकर तो हो गया, बीटा ब्लॉकर पे हम पढ़ने वाले हैं। अब बीटा ब्लॉकर नाम से ही पता है बीटा को ब्लॉक करेंगे, तो बीटा ब्लॉकर या बीटा रिसेप्टर एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ऐसी दवाइयां हैं जो बीटा रिसेप्टर साइटों पर कार्य करके हार्ट बीट ब्लड प्रेशर को कम करती। देखिए बोले ना, बीटा रिसेप्टर पे जाएगा, उस पर वर्क करके, जैसे मान लेते बाइंड करेगा तो उसके अपने एक्शन को क्या कर देगा, ये परफॉर्म करेगा। अपने एक्शन को जब परफॉर्म करेगा जिसे हार्ट रेट ब्लड प्रेशर को तुरंत कम कर देगा। ठीक, बीटा ब्लॉकर को नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी कहा जाता, क्यों, क्योंकि वो सेलेक्टिव था। ये भैया सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव दोनों पे वर्क करता, बट ये नॉन सेलेक्टिव पे वर्क करता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, नॉन सेलेक्टिव यानी ब्लॉकर बोला जाता है।
ठीक, ये आपके सामने इंट्रोडक्शन दे रखा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए तो कहाँ कहाँ उपयोग में, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर कैसे कैसे ये एक्शन परफॉर्म करता है, इसके लिए पहला दे रखा प्रप्नोलॉल, कार्डियक बीटा ब्लॉकर को ब्लॉक करता है जिससे हार्ट रेट क्या हो जाता है, कम करता है। मतलब ये कार्डियक रीजन पे जाता है, हार्ट रीजन पे जाएगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले बीटा को ब्लॉक कर देगा। अब भैया ब्लॉक करे से हार्ट रेट तुरंत कम हो जाएगा। ठीक, एबी नोड के माध्यम से आवेग चालन का कंडक्शन करता है। एबी नोड मतलब हार्ट के अंदर एसएन तथा एबी नोड होता है। ये एबी नोड को क्या कर देता है, माध्यम से जो भी इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है जिससे हार्ट बीट कंप्लीट होता है, ठीक, उसके क्या कर देगा, चालन को थोड़ा सा कंडक्शन करेगा, मतलब थोड़ा सा स्टिमुलेट करेगा भाई हाँ कर। नेक्स्ट में यह ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो ब्रोंक्यूल होती है हमारे लंग्स के अंदर, उसको थोड़ा सा क्या कर देगी, कम करेगी। ठीक है, कम करेगी, इससे ब्लड का फ्लो थोड़ा सा तुम्हारे पास बढ़ेगा, जिससे हार्ट के पास ऑक्सीजन आराम से जा सके। वसो कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिख रखा, फार्मको लिख रखा ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजीनोलाइसिस होता है। जीनोलाइसिस मतलब क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है उसको मेनली ब्रेक कर देता है, क्या कर देता है, मेनली ब्लॉक करके ये काम कर देता है। ये हो गया। इंडिकेशन देखा जाए तो क्या होता है, हाइपर टेंशन में इसका उपयोग किया जाता है। क्या हो गया, हाइपर टेंशन में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, एक तरह की बीमारी होती है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। कार्डियक यानी एरिदमिया, कार्डियक एरिदमिया क्या होती है, जब हमारा हार्ट सही से नहीं वर्क करता, ठीक नहीं सही से फंक्शन करता, तो उस कंडीशन में हम, ठीक है, इसका उपयोग किया जा सकता है। माइग्रेन मतलब आपका यानी जो हेड में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए उपयोग किया जाता है, जो दर्द के रूप में होता है, इन सब में हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, देखते हैं कहाँ कहाँ उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बीटा प्लस अल्फा दोनों देख लिया जाएगा। प्रेगनेंसी तथा लैक्टेशन पीरियड में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। ब्रेडिकार्डिया में भी आप क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक, अब हम आते हैं किस पे, अल्फा प्लस बीटा। अभी तो एक एक पढ़ रहे थे, अब दोनों को मिक्सिंग पढ़ा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। लिख रखा लेबेटोलॉल एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, मतलब देखा जाए तुम्हारे पास वो भी पहला सेलेक्टिव तथा नॉन सेलेक्टिव दोनों था, बट ये देखा जाए तो लेबेटोलॉल एक जो दवा का नाम है जो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर कैटेगरी के अंतर्गत दिया जाता है, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के अंतर्गत आता है। यानी ठीक है, यानी में न्यूरोनल अपटेक को रोकता है, मतलब जो हमारे नर्वस सिस्टम होती है उस तरफ से तुम्हारे पास जाता है, उसे असेंडिंग मेंशन को मेंशन करता है। ठीक है, जिससे न्यूरल अपटेक हो जाने का काम होता है। इंडिकेशन क्या होता है, लेबेटोलॉल का उपयोग, यानी जो लेबेटोलॉल का इसका उपयोग देखा जाए तो हाइपरटेंशन, वो भी इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। हाइपरटेंशन यदि होगा किसी पर्सन को तो हम क्या कर देते हैं, बीटा प्लस अल्फा ब्लॉकर के कैटेगरी की दवा देंगे जिससे ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है, ये कार्डियक आउटपुट को कम करता और बीपी की गति को क्या कर देता है, कम करता है। यदि देखिए कार्डियक आउटपुट जो हमारे पास जो फ्लैक्चुएट होकर बाहर जा रही उसको भैया कम करेगा, तो जिससे ब्लड प्रेशर तुरंत नीचे गिर जाएगा। आंख पे देखा जाए तो एक्वस ह्यूमर को कम करके इंट्राऑकुलर प्रेशर को क्या कर देती है, ये कम करती है। यानी इंट्राऑकुलर जो प्रेशर होता है उसको क्या कर देगी, कम करती है। इंट्राऑकुलर प्रेशर क्या होता है, ऐसा प्रेशर होता है, आपको बता देते हैं। आंख के अंदर देखा जाए तो दो ह्यूमर होते हैं, ये आपके सामने क्या होगा, आंख हो गया, ये आपके सामने लेंस हो गया। आगे की तरफ रहता है उसको एक्वस ह्यूमर बोला जाता है, यहाँ पर जो रहता है उसको विट्रस ह्यूमर बोला जाता है। ठीक, यहाँ से बहुत सारी नर्व जाती हैं, जो नर्व लेके जाती हैं उसका नाम होता है ऑप्टिक नर्व होता है। क्या होता है, ऑप्टिक नर्व होता है। अब जब होता तो ये क्या हो जाती है, इंट्राऑकुलर प्रेशर पड़ेगा जिससे ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे डैमेज होगी तो जो मैसेज ब्रेन को जाना चाहिए वो जा नहीं पाता। तो वही बोला गया आपके सामने, आंख के अंदर एक्वस ह्यूमर को कम करेगा। अब बताइए एक्वस ह्यूमर को कम करेगा तो ये विट्रस ह्यूमर का प्रेशर इधर प्लस इधर बढ़ेगा, जिससे ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे डैमेज होंगे, जिससे इंट्राऑकुलर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। इंट्राऑकुलर प्रेशर जब कम होगा तभी तुमको सही से नहीं दिखेगा। ठीक, सीएनएस मूड क्या हो जाएगा आपके सामने, सीएनएस यानी कार्डियो, जो तुम्हारे पास सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन होता मोस्टली मूड क्या हो जाएगा आपका, बदल जाएगा। कहते हैं इनका मूड आज बदला बदला दिख रहा है, तो ये दिक्कत हो जाएगी आपके सामने यहाँ से। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कहाँ प्रयोग नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में कदाप नहीं करना, ब्रोंकोकार्डियक में नहीं करना, ब्रैडिकार्डिया में यानी हार्ट कहीं ब्लॉक हो गया उस कंडीशन में नहीं करना है। कार्डियोजेनिक शॉक किसी को हो गया तब भी नहीं करना है।
कुछ डोजिंग हमने यहाँ पर दे रखा दोनों का, ये बीटा में भी है और ये तुम्हारे पास लेवेटोलाल वाला अल्फा प्लस बीटा दोनों में है। एटनोलाल 80 mg दी जाती है, जो मोस्टली क्या कर दी जाती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग मोस्टली क्या कर दी जाती है, ओडी या बीडी कहीं कहीं दिया जाता है। लिख रखा है ठीक है प्रोंडोलाल, प्रोंडोलाल देखा जाए तो ये क्या कर दिया तो ओडी प्रयोग किया जाता है, ये हो जाएगा ओडी प्रयोग किया जाएगा। टीमोलॉल, टीमोलॉल देखा जाए तो ये भी क्या कर दिया जाता है, ओडी प्रयोग किया जाता है, ठीक, ओडी प्रयोग किया जाता है। लेबेटोलॉल ये देखा जाए तो आपके सामने ओडी प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सामने इतनी सारी दवाइयाँ हैं जो आप प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।